श्री कृष्णा, राधे राधे, जय महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। तो बस सुबह का टाइम है, मेरा चाय नाश्ता सब हो चुका है। मॉर्निंग का ड्रिंक वगैरह वो भी पी लिया है। तो बस मेरे हस्बैंड को भी चाय दे दी है। तो बस यहाँ पर दूध बहुत सारा बच गया था, तो बस मैं जमा रही हूँ। तो आजकल मैं सुबह के टाइम ही जमाती हूँ। तो बस गुनगुना दूध को गर्म कर लिया, इसके अंदर छाछ डाल दूंगी और अच्छे से मैं उसको लपेट कर कबट में रख दूंगी। तो दोपहर तक अच्छे से जम जाता है, तो बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में ये दही। तो रात को जमाती हूँ तो थोड़ा सा खट्टापन आ जाता है, तो इसलिए आजकल मैं सुबह के टाइम ही जमाती हूँ। ताज़ा ताज़ा दही दोपहर तक बहुत ही अच्छे से जम जाता है। तो बस हम दोपहर को खा लेते हैं। तो दही जमाने के बाद आ चुकी हूँ बाहर। तो कपड़े तो मैंने सुबह ही डाल दिए थे मशीन के अंदर। तो जब तक मेरा सुबह का अंदर घर का चाय नाश्ता वो सब होता है, तब तक ये कपड़े भी मशीन में वॉश हो जाते हैं। तो बस सुबह के टाइम ही मैं पहले कपड़े डाल देती हूँ, तो अच्छे से धुल जाते हैं। तो फिर सिर्फ मुझे सुखाने ही रहते, चाय नाश्ता सब हो जाता है। उसके बाद सीधा मैं कपड़ा ही सुखा देती हूँ, ताकि दोपहर तक अच्छे से धूप में सूख जाए। तो हम धूप में बाहर की तरफ आंगन में ही कपड़े सुखाते हैं। तो बस यहाँ पर कपड़े भी सुखा दिए, बस 2-3 कपड़े ही बाकी है। तो बस मॉर्निंग के टाइम इसी तरीके से हम मल्टीटास्किंग कर कर काम करते हैं, तो फटाफट से हो जाता है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि अंदर का काम हो तब तक मैं कपड़े डाल ही देती हूँ। तो डबल काम इस तरीके से करते हैं, तो फटाफट से एक साथ काम हो जाते हैं। तो ये बाहर की तरफ मेरे बेटे के और मेरे हस्बैंड के 2 जोड़ी बूट है वो पड़े थे, तो उसको मैं धो देती हूँ। ये वॉशेबल है, तो बहुत ही आजकल मिट्टी वाले हो जाते हैं, क्योंकि मानसून की सीज़न चालू है। तो बाहर की तरफ बारिश वगैरह आई होती है, तो ऐसे ही पैर लेकर आते तो पूरे जो ख़राब हो चुकी है। तो बस इसको मैं वॉश कर दूंगी। तो यहाँ पर जेली है वो मैंने डाल दी है। तो बस इसी तरीके से मैं वॉश कर देती हूँ। तो जो भी धूल मिट्टी उसके ऊपर लगी है वो निकल जाएगी। तो सबसे पहले मैं इसी तरीके से इसके अंदर डिप कर दूंगी, ताकि मैल है वो जल्दी से निकल जाए। तो बस कपड़े धोने का जो ब्रश है वो ले लिया है। तो हल्के हल्के हाथ से मैं रफ कर रही हूँ, ताकि जो मिट्टी वगैरह इसके ऊपर चिपक गई है वो निकल जाए। तो बस आपको ज़्यादा लग रहा हो, क्योंकि मैंने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में कर रखा है, इसलिए आपके फटाफट से लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे ही मैं उसको रफ कर रही थी। तो बस 2 जोड़ी ही थे, ज़्यादा नहीं थे। तो बाहर की तरफ ही थी, कपड़े सुखा रही थी, तो सोचा पहले इसको वॉश कर ही देती हूँ। तो हम हाउसवाइफ का इसी तरीके से मॉर्निंग के टाइम काम चलता ही रहता है। तो मेरी तो कोशिश यही रहती है, जितना हो सके इतना मैं सुबह के टाइम ही सारा काम जो निपटा दूँ। जो भी कुछ एक्स्ट्रा करना होता है वो भी मैं सुबह के टाइम निपटा ही देती हूँ। तो बस एक एक चीज़ें कुछ ना कुछ मैं निकाल लेती हूँ करने में। जैसे कि आज 2 जोड़ी जो ये बूट है वो मैंने वॉश कर दिया है, तो कुछ ना कुछ इस तरीके से मैं एक्स्ट्रा निकाल ही देती हूँ। तो एक एक चीज़ें करते हैं तो आराम से घर का काम मैनेज हो जाता है। अगर साथ सारी चीज़ें निकालते हैं तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है काम करने में, और हमें आलस भी आती है और अच्छे से हो भी नहीं पाता। इससे अच्छा है कि एक एक चीज़ें निकालते हैं रोज़ के रोज़, तो बिल्कुल भी हमें बोरिंग भी नहीं लगता है काम करने में, और आसानी से हमारा काम भी हो जाता है। तो बस आ चुकी हूँ बेडरूम में। तो बस मॉर्निंग का जो घर का काम है वो बेडरूम से ही स्टार्ट करती हूँ। तो आज चादर है उसको मुझे चेंज करनी है, तो बस वो मैली हो चुकी थी तो उसको मैंने निकाल दी है। वैसे मैं हफ्ते में 2 या 3 बार चादर चेंज कर ही देती हूँ, कभी कभार ही रह जाता है तो बात अलग है, वरना मैं 2 बार तो करती ही करती हूँ। तो बस यहाँ पर बेडशीट भी बिछा दी है, और ये बेडशीट है उसके जो कवर है वो टूट गए, तो मैं कुछ जुगाड़ लगा कर इस तरीके से अलग पिंक वाले है वो लगा दिया है। तो यहाँ पर एसी ब्लैंकेट चादर वो सब चीज़ पड़ी है वो मैं हटा दूंगी, और मेरी बेडशीट है उसको मैं धुलने के लिए डाल दूंगी। तो ये सारे ब्लैंकेट्स वगैरह मैं मेरे बेटे के कमरे के अंदर रखती हूँ, यहाँ पर नहीं रखती हूँ। तो इसको भी मैं फोल्ड कर कर रख दूंगी। तो बस यहाँ पर साइड में जो टेबल है वो भी मैं यहाँ पर लगा दूंगी। तो मैं बेड की चादर चेंज कर रही थी, इसलिए थोड़ा सा मैंने उस साइड कर दिया, तो फिर से यहाँ पर ही लगा दूंगी। तो बस आ चुकी हूँ लिविंग रूम में। तो यहाँ पर बैग है वो मैं खाली कर रही हूँ, क्योंकि मैं कहीं पर लेकर जाती हूँ तो फिर ऐसे ही बैग पड़ा रह जाता है। तो बस वही मैं खाली कर रही थी। मैं मायके लेकर गई थी, फिर मैं आकर ऐसे ही रख दिया था। तो 2-3 दिन हो चुके हैं मेरे आने के बाद भी ऐसे ही पड़ा था। तो बस मैं सब चेक कर रही थी कि पैसा वगैरह है वो निकाल देती हूँ, और इसको मैं वापस रख देती हूँ बैग को। तो बस यहाँ पर बैग को भी रख दिया है। तो पूरे घर के अंदर मैंने डस्टिंग क्लीनिंग वो भी कर दी है। तो उसके बाद बारी आती है झाड़ू लगाने की। तो बस इस तरीके से मैं घर के काम को मैनेज करती हूँ कि ताकि फटाफट से हो जाए, और सुबह के टाइम फुल एनर्जी फुल स्पीड में पूरा घर का काम मैं मैनेज करती हूँ। तो पूरी स्फूर्ति में मैं लग जाती हूँ घर के काम को करने में।
तो बस बिल्कुल भी मैं आलस नहीं करती हूँ। अगर आलस करते हैं तो फिर सारी चीज़ें रह जाती है, अगर बैठ जाते हैं तो भी बहुत देर हो जाती है। तो बस मैं फटाफट से लग ही जाती हूँ ताकि फटाफट से पूरा घर का काम है मैं निपटा दूँ। तो बस यहाँ पर पूरे घर के अंदर मैंने झाड़ू भी लगा दिया है। उसके बाद बारी आती है पूरे घर में पोछा लगाने की, तो बस वो भी मैं बेडरूम से स्टार्ट करती हूँ। तो बस यहाँ पर बेडरूम में पोछा लगा दिया है, मेरे बेटे के कमरे में भी लगा दिया है। इसके बाद यहाँ पर लिविंग रूम है, यहाँ पर भी सोफ़ा के नीचे भी मैं इस तरीके से डेली के डेली जो पोछा मार ही देती हूँ ताकि जो भी धूल मिट्टी होती है वो निकल जाए। तो बस पूरे घर के अंदर पोछा भी लग चुका है। तो ये सारी पानी की बोतल से इसको भरकर मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो कुछ इस तरीके से अलग अलग बोतल्स हो चुकी है, कुछ टूट गई है। तो बस अभी मुझे ख़रीदनी है। मैं डीमार्ट गई थी लेकिन मुझे कुछ पसंद नहीं आई, मुझे स्टील की ख़रीदनी है। तो मैं दुकान पर भी देखने गई थी लेकिन जिस तरीके से मेरे माइंड में है जैसे मुझे चाहिए वैसी मुझे नहीं मिली। मुझे ऊपर से जो पूरा ढक्कन खोलकर अच्छे से क्लीनिंग कर सकूँ, पूरा हाथ चला जाए इस तरीके से, ऊपर का जो मुंह है वो मुझे बड़ा चाहिए था लेकिन था नहीं, तो मैंने मंगवाई है। अब देखते हैं कब तक आती है। तो इस तरीके से कुछ मुझे चाहिए थी तो इसलिए रह गई है। तो इसीलिए मैं प्लास्टिक की जो नई बोतल है वो मैं नहीं खरीद रही हूँ, वरना तो मैं खरीद सकती हूँ लेकिन मुझे स्टील की खरीदनी है, इसलिए मैंने रहने दिया है। अब देखते अगर नहीं हो पाया, नहीं मिलती है तो मैं फ़िलहाल के लिए जो प्लास्टिक की नई बोतल खरीदूँगी। तो बस पानी की बोतल है वो भी फ्रिज के अंदर रख दिए। उसके बाद बारी आती है बर्तन वॉश करने की। तो सबसे पहले मैं पानी से एक बार अच्छे से पूरा वॉश कर देती हूँ ताकि कोई भी जूठन वगैरह हो वो निकल जाए। उसके बाद ही मैं लिक्विड से वॉश करती हूँ। तो बस यहाँ पर जो थोड़े ही बर्तन थे तो उसको भी मैंने वॉश कर दिया है। उसके बाद बारी आती है प्लेटफॉर्म जो क्लीन करने की, गैस स्टव को क्लीन करने की। तो बस चाय पानी हो चुका है। तो इसके बाद यहाँ पर गैस स्टव उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी, साफ़ कर दूँगी। और ये किचन का प्लेटफॉर्म है, काउंटर टॉप है, उसको भी मैं अच्छे से पूरा जो क्लीन कर दूँगी। तो बस इसी तरीके से 2 बार कपड़ों को निचोड़-निचोड़ कर मैंने अच्छे से पूरा प्लेटफॉर्म क्लीन कर दिया है। और सामने की तरफ जो टाइल्स होती है उस पर भी मैं डेली के डेली हाथ मार ही देती हूँ ताकि जल्दी से जल्दी गंदा ना हो। और रोज़ के रोज़ करते हैं तो क्लीनिंग भी आसान हो जाती है, फटाफट से हो जाती है। तो किचन की सफाई करने के बाद जो नैपकिन है जिससे मैंने सफाई की उसको भी मैं तुरंत के तुरंत वॉश कर ही देती हूँ। उसको मैं मशीन में नहीं डालती हूँ क्योंकि चिकनाहट वगैरह होती है प्लेटफॉर्म पर। तो इसको मैं हाथ से ही वॉश कर देती हूँ, हार्डली 5 मिनट ही लगते हैं। बस सफाई करने के बाद तुरंत मैं यहाँ पर ही उसको क्लीन कर देती हूँ। तो पूरा घर का काम हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने ड्रैगन फ्रूट है वो निकाला है। कुछ ब्यूटी टिप्स करते हैं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक करते हैं। तो बस मैंने थोड़ा सा टुकड़ा यहाँ पर ड्रैगन फ्रूट का लिया है। बस इसको चम्मच से मैं निकाल दूंगी तो तुरंत के तुरंत वो निकल ही आता है। तो बस थोड़ा सा ही मैंने लिया है, पूरा जो इसके अंदर से मैं निकाल दूंगी। आप देख सकते हैं पूरा खाली कर दिया है मैंने। तो बस थोड़ा ही लिया है मैंने और जो बच गए उसको मैं साइड में रख दूंगी। तो इसको मैंने जो निकाला है इसको अलग कंटेनर में निकाल दूंगी। तो बस इसके अंदर निकाला है मैंने और थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी। अगर आप चाहे तो गुलाब जल भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने थोड़ा सा पानी ही डाला है। तो बस इसको मैं ब्लेंड कर दूंगी। आप चाहे तो मिक्सी में भी कर सकते हैं। तो बस मैं तो इसी तरीके से ब्लेंड कर देती हूँ तुरंत के तुरंत। तो ये सिलिकॉन की ट्रे है, इसके अंदर मैं इस तरीके से उसको जमा दूंगी और फ्रिज में रख दूंगी। तो बस 2-3 घंटे में आराम से ये जम जाएगा। इसके बाद हम फेस पर अप्लाई करेंगे। तो आप उसको ड्रैगन फेस पैक बोल सकते हैं, ड्रैगन फ्रूट फेशियल बोल सकते हैं। हम पार्लर में जाकर करवाते हैं वो भी केमिकल वाला। तो मैं तो इस तरीके से घर पर ही करती हूँ और ऑर्गेनिक अच्छे से फ्रेश फ्रूट से करती हूँ। तो बस इसको मैंने रख दिया है, मैं आगे दिखाऊंगी आपको कैसे करना है। तो बस इसके बाद यहाँ पर जो मसाला दानी आप देख सकते पूरा मसाला इस तरीके से इसके अंदर गिर जाता है। तो मैं कुछ ट्रिक लगाने वाली हूँ कि क्या कर सकती हूँ। तो बस यहाँ पर मसाला दानी को भी मैं अच्छे से वॉश कर दूँगी। पहले पानी से उसको मैं साफ़ कर देती हूँ क्योंकि मसाला वगैरह गिरा है। तो बस उसको मैंने पानी से वॉश कर दिया है। उसके बाद लिक्विड से मैं पूरा वॉश कर दूँगी। तो पानी से धोने के बाद अच्छे से मैं नेपकिन से उसको साफ़ कर दूंगी ताकि जो भी उसके अंदर पानी है वो निकल जाए, अच्छे से सूख जाए। तो बस सारे यहाँ पर डिब्बी है उसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है, यानी कि पोंछ दिया है ताकि सूख जाए। तो अब चलते हैं बेडरूम में। थोड़ा सा अपना हुलिया उसको भी ठीक कर लेते हैं, बाल वाल बना लेते हैं। तो बस इसी तरीके से जब भी मुझे समय मिलता है या काम करने से पहले या बाद में मेरे लिए मैं ज़रूर समय निकाल ही लेती हूँ।
तो बाल भी बना दिए हैं, बस थोड़ा सा यहाँ पर लोशन लगा दूंगी, काजल लगा दूंगी। तो बस इतना ही डेली रूटीन में मैं करती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं लगाती हूँ फेस पर। कहीं पर जाना होता है तो बात अलग है, बाकी घर में मैं नहीं लगाती हूँ। तो बस यहाँ पर सारे मसाले हैं वो भी निकाल लिए हैं। तो बस नीचे की तरफ मैंने एक पूरा टिश्यू पेपर वो बिछा दिया, ताकि जो भी मसाला गिरेगा वो टिश्यू के ऊपर ही गिरेगा। तो डिब्बा है वो नीचे की तरफ गंदा नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा। जब भी कुछ मुझे चेंज करना होगा तो सिर्फ टिश्यू हटाया और निकाल कर फेंक दिया, तो मसालेदानी एकदम क्लीन रहेगी। तो बस कुछ इस तरीके से मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा कर टिप्स एंड ट्रिक करती रहती हूँ। तो बस यहाँ पर मसालादानी भी अच्छे से हमने क्लीन कर कर रख दी है। अब बारी आती है खाना बनाने की। तो आज भिंडी की सब्ज़ी बनानी है, तो सारी भिंडी को मैंने अच्छे से वॉश कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर एक कपड़ा लेकर उसको अच्छे से मैं पोंछ दूंगी। तो बस इस तरीके से कुछ जो हमारा घर का काम है हाउसवाइफ का वो चलता रहता है, क्योंकि घर का काम तो नेवर एंडिंग होता है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं होता है। तो पूरा दिन अगर हम काम निकालेंगे तो भी चलता रहेगा। तो बस यहाँ पर भिंडी है उसको भी मैं कट कर दूंगी। तो भिंडी की सब्ज़ी खाने में मुझे बहुत ही पसंद है, मेरी फेवरेट सब्ज़ी है भिंडी की। तो आज वही बना रही हूँ। तो बस हम हाउस वाइफ का ऐसा ही होता है, पूरा दिन घर का काम चलता ही रहता है। अगर ऐसे ही हम समय निकाल कर कहीं जाते बैठते तो बात अलग है, वरना निकालते रहते तो निकलता ही रहता है। तो सब्जी भी मैंने कट कर दी है। तो बस यहाँ पर डो है वो भी बना दूंगी। तो आटा गूँथने के बाद उसको मैं इसी के अंदर नहीं रखती हूँ, मैं बाउल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, ताकि जो भी एक्स्ट्रा बर्तन उसको मैं वॉश कर दूँ। तो बस यहाँ पर जो सारी चीज़ें थी, तेल वेल निकाला था, उसको मैंने ड्रॉअर में लगा दिया है। बर्तन भी साइड में कर दिए, और यहाँ पर थोड़ा सा आटा गिरा था तो प्लेटफॉर्म को भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। और ये मसालेदानी आप देख सकते कितनी नीट एंड क्लीन दिख रही है, बिल्कुल भी नीचे मसाला गिरा हुआ नहीं दिख रहा है। बस सब्जी का तड़का भी दे दिया है, राई जीरा हींग हल्दी, बस वही बेसिक मसाले डाले हैं। तो भिंडी की सब्ज़ी मैं सिंपल ही बनाती हूँ, गरम मसाला वगैरह मैं नहीं डालती हूँ इसके अंदर। तो मुझे सिंपल ही पसंद है इस तरीके से। तो बस यहाँ पर नमक भी डाल दिया है, बाकी के मसाले जब सब्ज़ी पक जाएगी तब हम डालेंगे। तो बस राइस के अंदर भी थोड़ा सा पानी डाल दिया है। तो भिंडी की सब्ज़ी वो भी हमारी हो चुकी है। तो मैंने डाल दिया धनिया का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, अच्छे से उसको मिक्स कर दूंगी। तो हमारी सब्ज़ी भी रेडी है, आप देख सकते हैं खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है ये वाली सब्ज़ी। तो बस सब्ज़ी हमारी रेडी है, इसको मैं साइड में कर दूंगी। अब सिर्फ रोटी ही बनानी है मुझे। तो उससे पहले यहाँ पर जो सारी चीज़ें हैं, जैसे मसाला दाने, जो चीज़ें नहीं चाहिए यहाँ पर मैं हटा देती हूँ, ताकि प्लेटफॉर्म पर जगह बन जाए। उसके बाद मैं बना दूंगी रोटी। तो राइस भी हो चुकी है, इसको भी मैंने निकाल दिया है। तो हमारा खाना पीना भी हो चुका है। तो बस बर्तन भी वॉश कर दिए हैं। तो यह है तेल की बर्नी। तो मैं इसके अंदर पूरा तेल निकाल कर रखती हूँ, तो जब भी खाली होती है तब उसका वॉश करना होता है। तो आप देख सकते हैं पूरी चिकनाहट वाली हो चुकी है। तो लास्ट में ही रखा है मैंने उसको वॉश करने के लिए। तो बस मैंने गीजर में गर्म पानी कर दिया है। तो बस गर्म पानी में ही वॉश करते हैं, तो ये पीले पीले दाग धब्बे हैं जो वो निकल जाते हैं। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं बकेट में मैंने गर्म पानी भर लिया है। तो बस इसमें मैं इस तरीके से डिप कर देती हूँ। तो गर्म पानी में अंदर इसे डिप कर कर जो वॉश करते तो फटाफट से सारी चिकनाहट पीले पीले जो दाग धब्बे हैं वो निकल जाते हैं। तो मैं इसी तरीके से वॉश करती हूँ, तो बिल्कुल भी हमें ज़्यादा घिसना भी नहीं पड़ता, फटाफट से सफाई भी हो जाती है। और तेल के घी के कंटेनर जो होते हैं उसको मैं इसी तरीके से सफाई करती हूँ, तो फटाफट से हो जाते हैं। तो आप देख सकते पूरी अच्छे से जो चमक गई है, क्लीन हो चुकी है। तो बस इसको मैं पानी से वॉश कर दूँगी। तो ये इसका ढक्कन है वो भी आप देख सकते कितना पीला पीला एकदम हो चुका है, क्योंकि जब भी तेल पूरा होता है तभी मैं इसकी सफाई करती हूँ। तो एक साइड पूरा क्लीन हो चुका है, और दूसरी तरफ आप देख सकते इतना जो पीलापन था तो पूरा क्लीन हो जाता है गर्म पानी में। इस तरीके से मैं सफाई करती हूँ। तो बस लास्ट में यहाँ पर जो बकेट है उसको भी मैंने पानी से वॉश कर दिया है। तो बर्तन तो हो चुकी है, तो सिर्फ अब मुझे प्लेटफॉर्म और गैस स्टव उसको ही क्लीन करना है। तो बस गैस स्टव को भी मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो बस इस तरीके से 2 या 3 बार किचन की जो क्लीनिंग दिन में हो ही जाती है, सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम, रात के टाइम हम खाना बनाते हैं तो फिर क्लीन तो करना ही पड़ता है। तो बस इस तरीके से 3-4 बार तो किचन की क्लीनिंग हो ही जाती है। तो बस हो चुकी है शाम, मैं आपको मिल रही हूँ शाम के 4 या 4:30 बजे है। और आप देख सकते हैं जो हमने ड्रैगन फ्रूट जो इस तरीके से जमा कर रखा था, तो उसकी क्यूब अच्छे से जम चुकी है। तो जब भी मुझे फेशियल करना होता है तो मैं इसी तरीके से करती हूँ। ये तो मैंने आज क्यूब की है, वरना मैं फ्रेश जो कोई भी फ्रूट होता है उसका मैं फेशियल करती हूँ।
तो फ्रूट का जो हम मसाज फेस पर करते हैं तो अच्छी एकदम जो ग्लोइंग आ जाती है, उसके ऊपर शाइन आ जाता है। केमिकल वाला जो फेशियल करा है उससे तो लाख गुना अच्छा है कि हम घर पर इस तरीके से कर सकते हैं। तो कुछ भी नहीं किया है, मैंने थोड़ा सा पानी नहीं डाला था, उसको क्रश कर कर इस तरीके से आइस क्यूब बना दिया है। इसका मैं फेस पर जो मसाज करूँगी तो ये सिलिकॉन की ट्रे, तो इसमें से जो निकालना भी बहुत आसान हो जाता है। तो कोई भी लिक्विड, कोई भी चीज़ इसके अंदर जमाते हैं तो बहुत आसान हो जाता है इसके अंदर से निकालना। तो ड्रैगन फ्रूट का एक क्यूब मैंने हाथ में ले लिया है। मेरे फेस पर इस तरीके से मैं उसको मसाज दूंगी। जैसे आप आइस के टुकड़े का मसाज देते हैं, इस तरीके से मैं ड्रैगन फ्रूट का इस तरीके से मसाज दे रही हूँ। तो स्किन जो हमारी एकदम ग्लोइंग हो जाती है, तो बहुत ही अच्छा होता है। इस तरीके से आप अलग अलग फ्रूट के फेशियल भी कर सकते हैं। तो बस मैं इसी तरीके से करती हूँ। कोई भी अलग अलग फ्रूट हो, कभी कभी क्या होता है कि घर में पड़े पड़े फ्रूट कोई खाता नहीं है, ऐसे ही रह जाता है। जैसे कि कोई बनाना हो गया, तो उसका भी मैं इसी तरीके से जो छिलका निकाल कर अच्छे से उसका मैं मैश कर कर इस तरीके से फेशियल कर देती हूँ। तो चाहे कोई भी फ्रूट हो, अगर इस तरीके से घर में होता है, कोई नहीं खाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है, मैं थोड़ा तो निकाल ही देती हूँ, वैसे भी करती हूँ। लेकिन जब भी ऐसा लगता है कि कोई फ्रूट नहीं खा रहा है तो उस फ्रूट को मैं वेस्ट नहीं जाने देती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने फेस पर लगा लिया है, तब तक यहाँ पर कपड़े है उसको मैं तह लगा देती हूँ। तो बस 10 मिनट के लिए मैं इसको फेस पर रखूँगी। उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा मसाज दे दूँगी। तो आप देख सकते हैं 10 मिनट हो चुकी है। तो हल्के हाथ से आपको इस तरीके से मसाज करना है थोड़ा सा। तो बस बहुत ज़्यादा रफली नहीं करना है, बस हल्के हाथ से ही करना है आपको। उसके बाद अच्छे से पानी से वॉश कर देना है, बिल्कुल भी फेस वॉश या कुछ भी यूज़ नहीं करना है, सिर्फ पानी से ही वॉश करना है। तो इस तरीके से कुछ हमारे फेस पर लगाते हैं तो फेस हमारे एकदम फ्रेश हमें महसूस होता है, एकदम क्लीन हो जाता है फेस हमारा। तो बस यहाँ पर फेस वॉश करने के बाद यहाँ पर जो ड्रैगन फ्रूट है वो मैं कट कर रही हूँ खाने के लिए। तो बस ये था आज का छोटा सा वीडियो। आप लोगों को पसंद आया हो, कुछ भी अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर जाए, बाजू में दी गई बेल आइकन को दबा दे ताकि जो मेरा अगला वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।